हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट 50 जो कि आपकी 2 नवंबर के लिए बनी हुई है और चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसी चैप्टर के कंटिन्यूशन में है। पिछली वर्कशीट में हमने हेरिडिटी और वेरिएशंस को समझा था। आज हम समझेंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन। थोड़ा सा हेरिडिटी की ट्रेड्स कि कैसे ट्रेड्स जो हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए हेरिडिटी, जैसे कि पहले बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। करेक्टर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो हेरिडिटी होता है। तो इसमें देखिए द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स अ जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमिन द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। किस तरह से कोई भी ट्रेड के करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, उसको हम समझेंगे तब पता चलेगा कि करेक्टर्स कुछ पेरेंट्स के जो होते हैं वो बच्चों में जा पाते हैं, लेकिन कुछ जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, तो देखिए इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या हुए। अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हाउएवर इट डजंट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस। ये तो आप कॉमनली देखते हैं कि हम बिल्कुल अपने मदर फादर जैसे नहीं होते, है ना, एग्जैक्टली। और इसी तरह से हम देखें कि हम अपने भाई बहन से भी मिलते हुए नहीं होते, कई कई चेंजेस होती हैं। तो ये जो चेंजेस हैं वही हमें क्या ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मिलती हैं देखने के लिए, ठीक है ना। और इसी से वेरिएशंस आते हैं। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। किसी किसी के ईयर लोब्स, क्या ये जो कान ये होता है ना, ये वाला लोब नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, कि कई बार अटैच होता है, किसी का बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, किसी का ईयर लोब ऐसे फ्री सा होता है। तो ये डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये सिंपल एक एग्जांपल लिया है कि कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में ये एक चेंज मिला। बाकी अगर करेक्टर्स सेम भी हैं तो ये एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। अब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल का नाम लॉ भी इन्होंने बहुत सारे दिए और इनका हम सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं, ये फादर हैं जेनेटिक्स के, क्योंकि इन्होंने ही रिसर्चेस की पी प्लांट को लेकर बहुत सारे अपने और लॉ दिए जिस पर आज तक हम फॉलो करते हैं, और वो एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। रीजंस फॉर चूजिंग, अब इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रूल्स क्या इनहेरिटेंस का और मेंडल की क्या कंट्रीब्यूशन थी। The rules for inheritance of such traits in human being are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Thus, each trait there will be two versions of in each child. Okay. जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक। दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो इसको, ये सपोज ये फादर है और ये मदर है, ओके। तो फादर का जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा, जब इसकी ऑफस्प्रिंग बनेगी, बर्थ होगा बेबी का, तो एक स्ट्रैंड तो फादर से आया, ठीक है, और एक स्ट्रैंड मदर से आया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फादर के थे और जो मदर के थे, इस पर भी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रैंड डबल हेलिकल होता है और उस पर भी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ये इनहेरिटेड कि कौन सी, डिपेंड करेगा जीन्स की डोमिनेंसी भी, कि कौन सी जीन्स ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, कौन सी नहीं थी। वो कैरेक्टर तो उसके ऑफस्प्रिंग में आएंगे, अदरवाइज वो नहीं शो होंगे। तो यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया ना फादर मदर का, एक स्ट्रैंड इसको फादर से मिल रहा है तो एक स्ट्रैंड इसको मदर से मिल रहा है, मीन्स करेक्टर दोनों में से आ रहे हैं। अब कौन सा डोमिनेट करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जीन पर। ओके बेटा, अब इन्होंने जो प्रैक्टिकल्स किए अपने, तो पी प्लांट पे किए। एक तो प्लांट जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरिएशंस को, लेकिन यहाँ पर पी प्लांट ही क्यों लिया इनहेरिटेंस के लिए, इसको हम देखें। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है पाइसम सटाइवम, ठीक है। पी तो हम कॉमन नेम है, इंग्लिश में पी बोलते हैं, जैसे मटर हिंदी में बोलेंगे, लेकिन ये पाइसम सटाइवम
इंटरनेशनली जो है वो यूज़ नेम है, ठीक है। तो ही चोज गार्डन पी एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, ये पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल करेक्टर्स। अगर हमें ये देखना है कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी, तो हमें ऐसे प्लांट को चुनना पड़ेगा जिसमें अलग अलग करेक्टर्स शो होते हों। मीन्स क्या, तो फ्लावर का कलर भी अलग आए, उसमें सीड्स का भी कलर हो जाए अलग, फ्लावर की पोजीशन, या उसमें जो बाद में फ्रूट बनता है जिसको हम पॉड कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स का, तो पॉड भी अलग अलग वैरायटी का मिले, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम करेक्टर्स को स्टडी कर पाएंगे कि वेरिएशंस क्यों आती हैं। और शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, ये नहीं कि 1 साल बाद एनुअली प्लांट है वो 1 साल बाद हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हम उसको 1 साल तक वेट करें कि कब उसका फूल आएगा, फिर उसमें फ्रूट बनेगा, किस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे फिर आगे जाकर। तो लॉन्ग स्पैन, इसका शॉर्ट होता है लाइफ स्पैन, ओके। नॉर्मली अलाउज फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन है तो ईजी वेरिएशंस का आना भी, उनको ऑब्जर्व करना भी ईजी हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे सीड्स बनते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है कि इसमें इतने 2 सीड हैं, ये हमारे हम ऑब्जर्वेशन में इसको वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये इसके प्लस पॉइंट थे पी को लेने के लिए। अब उसने पी के देखिए कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए अलग अलग। सीड का शेप, एक प्लांट में अगर राउंड है तो एक में रिंकल्ड मिल रहा है। सीड का कलर, एक में येलो है तो एक में ग्रीन है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो गए ना, कि आगे कौन सा जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। एक हम मदर और फादर को अलग अलग ले सकते हैं, यहाँ पर उनको हम क्या करा कर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसकी ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आने वाला जो प्लांट होगा वो कैसा होगा। देन फ्लावर का कलर वॉयलेट है, वाइट है। यहाँ पर फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, एक्स पर लगी हुई है एक्सिस पर तो एक्सियल हो गया, और टर्मिनल पे लगी हुई है सबसे ज़्यादा जाकर तो टर्मिनल हो गई, पोजीशन भी चेंज हो गई। पॉड की शेप जैसे मैंने आपको बताया था, फली कैसी बनेगी, ओके। ये आप देखिए इसमें कंस्ट्रिक्टेड है और इन्फ्लेटेड है इसके अंदर। पॉड का कलर अंदर से कैसा, पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन, और पॉड का कलर भी चेंज होता है, येलो। फिर प्लांट की हाइट, टॉल और ड्रॉफ, ठीक है, लंबा है या छोटा पौधा है, ओके बेटा। अब देखिए क्वेश्चन पर, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। डिफाइन हेरिडिटी, ये आपने लास्ट क्लास में भी देखा था। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ये आपने याद कर लेना अच्छे से। द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट वॉज, कौन सा था, गार्डन पी, ओके। राइट द साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम आप लिख लेंगे। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पाइसम सटाइवम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर से, इसको ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, देख कर लिख लेना। देन नेम एनी 2 वेरिएंट्स ऑफ फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। 2 वेरिएंट्स क्या मिलेंगी पॉपुलेशन की, ये फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। किसी किसी के फ्री होते हैं ईयर लोब्स, किसी किसी के अटैच होते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्यों, यहाँ से आप रीज़न मैंने बताए थे 4 यहाँ पर रीज़न दिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लो और यहाँ से इसको नोट कर लेना, ओके बेटा। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल का आपने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च का थोड़ा सा इसको स्टडी कर लिया। अब इसके लॉ क्या है ये हम अगली वर्कशीट में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू बेटा।